गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 11 जो था एरिया इट्स बाउंड्री, उसमें पेज नंबर 148 से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो टॉपिक दिया है प्रैक्टिस टाइम, तो प्रैक्टिस टाइम में कुछ क्वेश्चन है उनको हमें सॉल्व करना है और ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अरबाज प्लान टू टाइल हिज किचन फ्लोर विथ ग्रीन स्क्वायर टाइल, ईच साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर। जो अरबाज है अपने किचन फ्लोर को ग्रीन टाइल से कवर करना चाहता है, उसमें ग्रीन टाइल्स लगाना चाहता है और जिसकी एक टाइल्स की जो साइड दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर है और वो टाइल्स किस शेप की है, स्क्वायर शेप में है, ठीक है ना। 10 इंटू 10 मतलब उसकी चारों साइड क्या है, 10 सेंटीमीटर है। हिज किचन इज 220 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 180 सेंटीमीटर वाइड। उसका जो किचन है वो 220 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, मतलब लंबाई है, और उसकी जो वेड्थ है, वाइड जो है 180 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। हाउ मेनी टाइल्स विल ही नीड, तो उसको कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी पूरा कवर करने के लिए, उसमें लगाने के लिए। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एरिया ऑफ किचन फ्लोर का निकालेंगे, ठीक है ना। पूरे किचन का एरिया निकालेंगे, जो किचन का फ्लोर है। तो एरिया ऑफ किचन फ्लोर ये किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 220 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 180 से, ठीक है ना। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जितना भी आंसर आ जाएगा वो रख लेंगे। फिर क्या करेंगे, एरिया ऑफ टाइल निकालेंगे। एरिया ऑफ टाइल मतलब ये जो टाइल का एरिया है, तो ये किस शेप में, ये स्क्वायर शेप में है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे, ठीक है ना, तो 100 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ जो टाइल्स रिक्वायर्ड है क्या करेंगे, एरिया फ्लोर में एरिया ऑफ टाइल्स से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो जितनी भी आंसर आ जाएगा वो हमारी टाइल्स होंगी। मैं इसको कर बताता हूँ कैसे करना है इसको। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एरिया फ्लोर मतलब ये किचन का फ्लोर है, तो वो रेक्टेंगल शेप में था, तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ किया, तो 220 मल्टीप्लाइड बाय किया 180, तो आया 39,600 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके एरिया ऑफ टाइल, एक टाइल का, ठीक है ना, वन टाइल का निकाला, साइड इंटू साइड, क्योंकि ये स्क्वायर शेप में था, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, क्योंकि टाइल की साइड कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, तो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर मतलब ये किचन का है, और एरिया ऑफ टाइल, तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 396 टाइल्स आ जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, द फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर इन लेंथ, हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द गार्डन, ठीक है ना। एक स्क्वायर है, ठीक है ना, कोई स्क्वायर है जिसकी पूरी फेंस 20 मीटर है, ठीक है ना, मतलब इसकी जो चारों साइडों का टोटल कितना है, 20 है, 20 मीटर, ठीक है ना, टोटल 4 साइड्स का। अब हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ गार्डन, एक साइड की इसकी साइड, मतलब एक साइड मतलब पूछ रहा है कि लेंथ कितनी होगी। तो देखिए, जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं, उसकी जितनी भी साइड होती है इक्वल होती हैं, तो 20 है। और और ये जो फेंस होता है जो चारों तरफ की साइड को, उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो मीन्स इसका मतलब क्या है, पेरीमीटर ऑफ गार्डन कितना है, 20 मीटर, ठीक है ना। और पेरीमीटर ये स्क्वायर शेप में, तो पेरीमीटर अगर स्क्वायर का फार्मूला लगाएं तो क्या होता है, पेरीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड, 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड होता है ना, मीन्स जो इसकी चारों साइडों और साइड का जितना भी टोटल वो होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये 20 है, तो इसका मतलब क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर निकालेंगे, क्या होगा, पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना। अगर हम लेंथ निकालते हैं, एक साइड निकालते हैं स्क्वायर की, तो क्या करेंगे, पेरीमीटर में 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो वही काम करेंगे, साइड इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 4, मीन्स 20 को 4 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। इसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो इसको इस तरीके करना है, साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 4। तो पेरीमीटर कितना है, मतलब वो जो टोटल 20 मीटर, 20 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ जाएगा, 4 5 जा 20, तो 5 मीटर आ जाएगी एक इसकी लेंथ, एक साइड की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अ थिन वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फॉर्म इनटू रेक्टेंगल। एक पतला पतला जो थिन वायर है वो 20 सेंटीमीटर लंबा है और उसको एक रेक्टेंगल में फ्रेम कर दिया गया है। इफ द width ऑफ इस रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ? मीन्स एक क्या है वायर था, इसको इस तरीके बना दिया गया रेक्टेंगल शेप में, ठीक है ना, जिसकी टोटल लेंथ कितनी थी 20, ठीक है ना। इसकी टोटल मतलब इसका पेरीमीटर टोटल कितना था 20 सेंटीमीटर था, ठीक है ना। यहाँ पे सेंटीमीटर और मीटर ध्यान रखना, यहाँ पे सेंटीमीटर है। और इसकी जो वेड्थ है मतलब ये वाली इसकी जो चौड़ाई है वो इसकी वेड्थ है 4 सेंटीमीटर। मीन्स इधर भी 4 होगी तो इधर भी 4 होगी, ठीक है ना। तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, और टोटल 20 है तो 20 में 8 माइनस करो कितना आ जाएगा 16, 12 आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों 4 माइनस करोगे तो 12 आ जाएगा, और 12 में मतलब आधा आधा हो जाएगा, हाफ हाफ, ठीक है ना। तो कितना कितना आएगा 6 6 आ जाएगा ना। तो लेंथ इसकी कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। इसको निकालना कैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इसका फार्मूला इस तरीके लगाएंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर वायर, हमें लेंथ पता करनी, इसकी लंबाई पता करनी है। क्या होगा पेरीमीटर माइनस 2b, ये दोनों ब्रैकेट में रहेंगे। मीन्स पेरीमीटर में 2b मतलब 2b का मतलब है यहाँ ब्रेथ, मतलब डबल जो वेथ होगी वो माइनस करेंगे पहले पेरीमीटर से, फिर बाद में डिवाइडेड बाई 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। मीन्स पेरीमीटर जैसे इसका 20 था ना, तो 20 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ, ठीक है ना। तो 20 माइनस ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 2 4 8 होता है ना, तो 20 माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 20 में 8 माइनस करो कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद सबसे लास्ट में आपको क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना है ये वाला, तो 12 माइनस 2 12 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मीन्स पेरीमीटर में डबल जो वेथ है वो मतलब 2 बार वेथ होगी ना, इधर वाली भी और इधर वाली, मतलब डबल 2 टाइम्स जो वेथ होगी उसको माइनस करने के बाद फिर उसको 2 से डिवाइड करोगे तो उसकी क्या आ जाएगी लेंथ आ जाएगी। तो इसका इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 6 सेंटीमीटर की लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्क्वायर कैरम बोर्ड हैज अ पेरीमीटर ऑफ 320 सेंटीमीटर, हाउ मच इट्स एरिया। ये जो स्क्वायर कैरम बोर्ड है इसका पेरीमीटर दिया है, मतलब इसकी चारों तरफ की जो साइड का टोटल कितना है 320 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर का एरिया पता करना है ये कितना होगा। तो सबसे पहले इसकी क्या निकालेंगे साइड निकालेंगे। साइड कैसे निकालेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर कैरम बोर्ड क्या होगा, स्क्वायर की अगर साइड करने के लिए क्या करते हैं पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे 320 को 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब फिर एरिया ऑफ स्क्वायर लगा देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर जो कैरम बोर्ड का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड, तो फिर 80 मल्टीप्लाइड 80 आ जाएगा। तो 80 की मल्टीप्लाई 80 से करो कितना आएगा 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको कैसे करना देख लो। तो इस तरीके इसको सॉल्व करेंगे, पेरीमीटर अब स्क्वायर कहता है 4 इंटू साइड होता है ना, तो पेरीमीटर का 320 रख देंगे और 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू साइड है तो इधर के आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो साइड बराबर साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा 320 डिवाइडेड बाई 4, मतलब साइड निकालने के लिए पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करते हैं तो 80 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। फिर एरिया अब स्क्वायर निकालेंगे तो साइड इंटू साइड होता है एरिया का फॉर्मूला स्क्वायर का, तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 80 कर देंगे तो 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरीके इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइल्स लाइक द ट्राइंगल गिवन हियर विल फिट इन द व्हाइट एरिया। जैसे ये व्हाइट एरिया का ये दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कितने इसमें टाइल लगे होंगे। तो ये देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ये जो एक टाइल है ठीक है ना, तो 1 2 3 4, लेकिन इसमें क्या है 2 है, तो 5 एंड 6, ठीक है, इसमें 2 आ जाएंगे तो टोटल कितनी हो जाएंगी 6। तो 6 टाइल्स की जरूरत पड़ इसमें 6 व्हाइट एरिया में कितनी टाइल्स हैं 6। एरिया ऑफ डिजाइन स्क्वायर सेंटीमीटर, जो जो डिजाइन बनी है व्हाइट कलर की, तो इसमें इसका एरिया पता करना कितना होगा, ठीक है ना। तो जैसा कि यहाँ पे दिया दिस ट्राइंगल इज द हाफ ऑफ द हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ है तो एरिया ऑफ डिजाइन क्या हो जाएगी 6 टाइल्स थी तो 6 मल्टीप्लाइड हाफ ऑफ द एरिया, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई हाफ तो 3 आ जाएगा, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया आ जाएगा। इस तरीके इसको करेंगे, ठीक है ना, इसको इस तरीके करना है।
अब यहाँ पे एक नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, मेक योर आउट डिजाइन ऑफ एरिया 4 and 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी सीट पर, जैसे ये सीट बनी हुई है, इस पे एक अपनी डिजाइन बनाना है जिसका एरिया इसी तरीके, मतलब एक दो डिजाइन बनानी है। इसका एक एरिया 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, दूसरा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर होना है। 4 स्क्वायर सेंटीमीटर और 6 स्क्वायर सेंटीमीटर की दो डिजाइन आपको बनानी है, ठीक है ना। तो कैसी होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जो 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 ट्राइंगल होना चाहिए वो हाफ होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बताया गया था कि दिस ट्राइंगल इज द हाफ ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ट्राइंगल होना चाहिए वो हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर का होना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा। तो इस तरीके डिजाइन बना सकते हैं, जैसे मैंने पहली डिजाइन बनाए थे जिसका एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 ट्राइंगल बनाएंगे, क्योंकि जो सभी ट्राइंगल है हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर के हैं, तो अगर 8 बनाएंगे तो एरिया कितना निकलेगा, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके इसमें 6 स्क्वायर सेंटीमीटर कितने ट्राइंगल हम बनाएंगे, जोड़ेंगे, हम 12 जोड़ेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है ना। तो ये तो फुल हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5, और ये दो अलग बनाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके ये 6 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें डिजाइन बना सकते हैं, मतलब। तो आप अपने मन से भी कोई दूसरी डिजाइन भी यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सानिया, आरुषि, मानो एंड कबीर मेड ग्रीटिंग कार्ड्स, कंप्लीट द टेबल फॉर देयर कार्ड्स। 4 फ्रेंड्स हैं, सानिया, आरुषि, मानव और कबीर। वो ग्रीटिंग कार्ड्स बना रहे हैं और नीचे को टेबल दी है उनकी कार्ड्स की, तो वो आपको कंप्लीट करनी है। तो यहाँ हुज कार्ड ये नाम दिए हैं, सानिया, मानव, आरुषि एंड कबीर। तो जो सानिया ने जो कार्ड बनाया है उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और उसकी वेड्थ है 8 सेंटीमीटर। तो आपको पेरीमीटर और एरिया दोनों फाइंड करना है, ठीक है ना। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 8 तो कितना आ जाएगा, 80। तो यहाँ पे आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 80 स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा, ओके। जैसे यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर जब निकालते हैं तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 लेंथ प्लस 2 वेथ, मतलब डबल बार लेंथ और डबल बार वेथ को प्लस करते हैं। तो डबल लेंथ मतलब 20 और डबल वेथ मतलब कितना हो जाएगा, 16। तो 20 + 16 कितना हो जाएगा, 36। तो यहाँ पे आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, सिर्फ पेरीमीटर सिर्फ सेंटीमीटर लिखते हैं। इसी तरीके मानव की लेंथ दी है, पेरीमीटर दिया है, वेथ नहीं दिया है और ना एरिया दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो हमें वेथ पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, वेथ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके पेरीमीटर में डबल लेंथ माइनस करेंगे। मीन्स 44 में डबल लेंथ मतलब 11 कितना हो जाएगा, 22 माइनस करेंगे। तो 42 में 22 माइनस करो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसके बाद इसमें 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 22 आ जाएगा। 22 को फिर 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 11 आएगा। तो ये भी 11 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना। अब इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया निकालने के क्या करते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 11 और 11 की मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना आएगा, 121 आएगा। तो 121 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से जो आरुषि का दिया है उसकी लेंथ नहीं दी है ना पेरीमीटर दिया है, क्या दिया है, वेड्थ दिया है और एरिया दिया है। तो अगर एरिया दिया होता है, लेंथ और वेड्थ निकालनी होती है तो क्या करते हैं, उस अगर जो भी चीज दी है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया डिवाइडेड बाय वेड्थ। तो 80 में किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। तो 80 को 8 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब पेरीमीटर कैसे निकालोगे, 2 लेंथ प्लस 2 वेट। तो 10 10 कितना हो जाएगा, 20 और 18 18 कितना हो जाएगा, 16।
तो 16 और 20 कितना हो गया 36, तो ये आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसी तरीके से कबीर का दिया है, लेंथ वेट दोनों ने दिए, पेरीमीटर भी दिया है और एरिया भी दिया है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके भी निकालने का यही होता है कि एक फार्मूला पुट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है। मान लो सपोज एक कार्ड है, इसका पेरीमीटर कितना है 40। अगर इसका पेरीमीटर 40 होगा तो मतलब डबल डबल होंगे, 2 लेंथ होंगी 2 ब्रेड्थ होंगी, ठीक है ना। तो सिर्फ अगर एक तरफ का लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ लेंगे तो कितना आएगा 20, ठीक है ना। मीन्स लेंथ एक और एक ब्रेथ को प्लस करने पे कितना आएगा 20 आना चाहिए, और लेंथ और ब्रेथ से मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आना चाहिए 100, ठीक है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लिकेशन करने पे 100 आना चाहिए, मतलब उनका सम, लेंथ और ब्रेथ का सम होना चाहिए 20, और मल्टीप्लिकेशन करने आने पे कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए, ठीक है ना। उनका प्रोडक्ट 100 होना चाहिए और सम 20 होना चाहिए। तो ऐसा कौन से नंबर हो सकते हैं, तो 10 और 10 हो सकते हैं ना, क्योंकि 10 प्लस 10 कितना होता है 20 होता है। तो ये दोनों के कितने हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर के, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर। तो 10 20 हो जाएगा, और 10 और 10 की मल्टीप्लिकेशन करो कितना आएगा 100 सेंटीमीटर आएगा ना, कि एरिया और लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लिकेशन करने पे 100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको बताता हूँ आपको, ऐसे इसको करना है। तो यहाँ पर ये सानिया के दिया था, जैसे पहले सानिया निकालोगे तो लेंथ और इसकी वेट गिवन था, ठीक है ना। तो पेरीमीटर निकालने क्या फार्मूला होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड, मतलब 2 लेंथ और 2 ब्रेड। तो 10 प्लस 8 कर दोगे, 10 लेंथ है, ब्रेड कितनी है 8, तो ये 18 हो जाएगा, 18 में 2 के मल्टीप्लिकेशन करोगे 36, तो 36 उसका पेरीमीटर आ गया था। फिर एरिया कैसे निकालोगे, एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ से मल्टीप्लिकेशन, मतलब 10 और 8 की मल्टीप्लिकेशन 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। ये हम बता चुके हैं। इसी तरीके मानव निकालना था, तो क्या दिया था, लेंथ दिया था और पेरीमीटर दिया था। लेंथ दिया 11 और पेरीमीटर दिया था 44। तो इसका फार्मूला लगाएंगे 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ का, ठीक है ना। तो 44 पेरीमीटर था, पेरीमीटर जगह 44 लिख दिया। तो ये 2 जब इधर है ना, तो इधर जब इक्वल टू में जाएगा अपोजिट में, तो डिवाइड में चला जाता है, ठीक है ना। तो 44 2 से डिवाइड हो जाए कितना आ जाएगा 22, ठीक है ना। मीन्स अगर 22, ठीक है ना, हो जाएगा, तो 11 और प्लस वेट इक्वल टू कितना हो गया 22। तो और ये वाला जो 11 है, मतलब लेंथ इसमें माइनस कर दोगे, तो 22 में 11 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 11, ठीक है ना। तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। और दोनों 11 11 की हो गई ना, तो एरिया निकालने के क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तो 11 मल्टीप्लाई 11 तो कितना हो जाएगा 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरीके से इसको निकाल लेते हैं, तो इस तरीके से इसको फाइंड करेंगे। नेक्स्ट, इसी तरीके और उसी के दिया था, वेथ दिया था, उसका एरिया दिया था। वेथ दिया था 8 और एरिया दिया था 80। तो लेंथ और वेथ मल्टीप्लिकेशन एरिया होता है ना, तो 80। तो एक चीज निकालने के लिए एरिया से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो लेंथ इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ, मतलब 80 डिवाइडेड बाय 8, तो कितना है 10 सेंटीमीटर आया था, मैंने पहले बताया था, ठीक है ना। तो इसकी लेंथ आ गई 10 और वेथ दी थी 8। अब पेरीमीटर निकाल देंगे, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 10 प्लस 8 18 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 2 36 आ जाएगा, ठीक, 36 सेंटीमीटर। फिर कबीर का निकालना था, पेरीमीटर भी दिया था और एरिया भी दिया था, लेंथ और ब्रेड्थ नहीं दी थी, ठीक है ना। तो 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 40 होगा, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है। और तो ये 2 अगर इधर चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाता है, ठीक है ना। इक्वल टू अगर 2 है तो उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाता है। तो 2 से 40 डिवाइड करोगे कितना आएगा 20 आ जाएगा। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना हो गया 20। और एरिया फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। तो एरिया कितना है 100, तो 100 होना चाहिए। वही तो हमने बताया था कि लेंथ और वेट प्लस करने पे 20 होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करने पे 100। तो कौन सा इसे बन रही थी 10 और 10, 10 प्लस 20 होता है, और 10 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो 100 होता है। तो ये दोनों 10 आ गई थी, ठीक। तो इस तरीके से इसको टेबल को फिल कर लेना है, ठीक है ना। तो आज की मैथमेटिक्स का शायद इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।